नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से बुलेटिन नहीं आ पाने की वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मगर आगे से 25 खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर खोलने पर मीटिंग बेनतीजा। किसान आंदोलन के चलते बंद पड़े दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने की कोशिश लगातार जारी है। सोमवार को इसी क्रम में झज्जर जिला प्रशासन ने टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 खुलवाने पर चर्चा की। हालांकि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन करवाने में सफेदों में संयुक्त किसान मोर्चा ने निजी स्कूल संचालक का विरोध जताया है। किसानों ने विरोध स्वरूप सोमवार को निजी स्कूलों की किसी भी बस को गांव में नहीं घुसने दिया। जैसे ही स्कूल बस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने उसे वहीं रोक लिया और स्कूल संचालक के खिलाफ नारेबाजी की। उधर सिरसा में रानी रोड पर भी किसानों ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। हरियाणा की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए फिलहाल 23 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। सीट पर कुल 26 ने दावेदारी की थी। 3 नामांकन स्क्रूटनी में रद्द हो गए हैं। अब नामांकन वापसी के लिए 13 अक्टूबर अंतिम दिन है। इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों में नामांकन पत्र दाखिल किया था। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के दौरान 3 दावेदारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इनमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी रोहताश विक्रम व एक कवरिंग कैंडिडेट करण चौटाला का नाम नामांकन में शामिल है। हरियाणा के करनाल जिले में इंद्री रोड पर एक मिनी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए इंद्री से करनाल रेफर किया गया। मिनी बस शराब की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को लेकर चंद्राप जा रही थी। हरियाणा में इलाहाबाद उपचुनाव के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर अपने दावे पर खरा उतरने का दबाव है। प्रदेश के किसानों को बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। कहने को प्रदेश सरकार ने बाजरा पर भावांतर योजना लागू कर दी, मगर इसके बावजूद हरियाणा के किसान बाजरा की फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून आने के बाद दावा किया था कि यदि किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो तुरंत अपना पद छोड़ देंगे। अब देखना होगा दुष्यंत अपने दावे पर अमल करते हैं या नहीं। रेवाड़ी जिले में बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम में शामिल एसटीओ व सहायक लाइनमैन को बंधक बना लिया। इतना नहीं, फोरमैन के साथ मारपीट करते हुए कपड़े तक फाड़ डाले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग भी इकट्ठा होकर कुंड चौकी पहुंच गए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने नामधारी समुदाय मुखी सतगुरु उदय सिंह से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव के लिए नामधारी समुदाय की वोट मांगने के लिए आई थी। उन्होंने करीब आधा घंटा सतगुरु उदय सिंह से मुलाकात की, हालचाल भी जाना। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर भी जारी हो गया है। चर्चा है कि कांग्रेस सिख वोट बैंक को साधने में जुटी है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष नामधारी समुदाय मुखी से मिलने पहुंचे। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव सिंहपुरा के खेतों में एक युवक का शव दबा हुआ मिला। पुलिस ने खेतों से दबे शव को बाहर निकाला। शव को बाहर निकालने पर चौंकाने वाली बात आई कि मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिसकी पहचान हो गई। मृतक पेशे से मजदूर है और वो रोहतक में करीब 15 दिन पहले ही काम के लिए आया था। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को याची पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर कहा है कि चुनाव कराने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार को याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया। आपको बता दें कि 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधानों को हाईकोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई है। इलाहाबाद उपचुनाव में दिनों दिन सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। नेताओं का भी पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। वहीं कुछ नेता टिकट न मिलने पर रूठ कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, कुछ को मनाना शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जिला सिरसा में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 2 नेताओं ने अपनी पार्टियों को अलविदा कह दिया। पूर्व मंत्री अब 2014 में बीजेपी की टिकट पर रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जगदीश नेहरा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने की योजना बनाई जाएगी।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उर्दू भाषा के संदर्भ में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 5 कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी पुरानी पार्टी को ब्लैकमेलर, ठगों व लुटेरों का गढ़ करार दिया है। तंवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा ब्लैकमेलर, लुटेरा होगा उसको उतना फायदा होगा। जब तक सोनिया गांधी ऐसे लोगों का बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी तब तक पार्टी इसी तरह से नीचे जाती रहेगी। इलाहाबाद चुनाव को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी उनसे बात कर रहे हैं, वे जनता से बात कर अपना अलग फैसला लेंगे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हरियाणा सरकार ने सिविल सर्विस सरकारी कर्मचारी कंडक्ट नियम 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को इलाहाबाद उपचुनाव के संबंध में कुछ गतिविधियों पर कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से आज एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में जोड़ तोड़ की रणनीति जोर पकड़ने लगी है। वहीं आज एक तरफ जहां जगदीश नारायण ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, वहीं पर कांग्रेस को चंडीगढ़ में झटका दिया है। इलाहाबाद विधानसभा सीट से 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रमेश भादु ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हरियाणा की जिला सिरसा में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी हलचल मची हुई है, जहां पर एक दूसरे दल के नेताओं के जोड़ तोड़ की नीति अब जोरों पर है। आज सिरसा में एक बार फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में 3 दिन पहले मेडिकल संचालक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मेडिकल संचालक की हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका हेल्पर है, जिससे अपने घाटे को पूरा करने के लिए बेहद शातिराना ढंग से हत्या कर दी। वहीं हत्या का शक उस पर न हो इसलिए हत्या करने से पहले शहर से बाहर चला गया, गुपचुप तरीके से वापस आकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की, आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। यमुनानगर जिले में ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत, दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी जिले में खाद की किल्लत को लेकर मारामारी का दौर चल रहा है, तो इसी बीच किसी ने गोदाम के ताले तोड़कर वहां से डीएपी के बैग्स चोरी कर लिए। बुआई सिर पर होने के कारण किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। बीती रात बावल मंडल के गांव झाबुआ स्थित नगली परसापुर स्थित प्राथमिक कृषि ऋणी सहकारी समिति के बिक्री केंद्र गोदाम से डीएपी खाद के 13 बैग चोरी होने की घटना सामने आई है। वहीं पर डबवाली के महापंचायत में पहुंचे किसान नेता गुरनाम चडोनी ने उपचुनाव इलाहाबाद में हो रही बीजेपी नेताओं के साथ धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, उनको पसंद नहीं है और बीजेपी के साथ इस तरीके का बर्ताव, उनके दफ्तर ना खुलने देना सहित ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर चडोनी अब अपने ग्रुप के तमाम किसानों के साथ बातचीत कर जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे। वहीं पर इलाहाबाद उपचुनाव में लगातार बीजेपी नेताओं सहित प्रत्याशी गोविंद कांडा को विरोध झेलना पड़ रहा है, मगर आज कई गांव में उन्होंने जनसंपर्क किया, जहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और बड़ी बात रही कि आज उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। फिलहाल आज की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप हमें कहां से देख पा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपना नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।